हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन 3 होता है, जो कि आप सभी जानते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे डायमंड और ग्रेफाइट, जो कि 2 ही फॉर्म होता है कार्बन का। लेकिन इस क्लास में आपको फुलेरिन भी एक्स्ट्रा आपको जानना पड़ेगा कि फुलेरिन भी कार्बन का ही फॉर्म्स है। तो मतलब टोटल डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन टोटल 3 एलोट्रॉप्स है कार्बन का। तो इससे पहले हमें एलोट्रॉप्स समझना पड़ेगा कि ये एलोट्रॉप्स होता क्या है। तो जानते हैं, किसी एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होता है। जैसे कि कार्बन एक एलिमेंट है जिसका 3 डिफरेंट फॉर्म्स है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो अगर यही कार्बन का 3 डिफरेंट फॉर्म्स है तो दैट मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में सेम ही एलिमेंट है। तो इसलिए क्योंकि डायमंड में भी कार्बन ही प्रेजेंट है, ग्रेफाइट में भी कार्बन ही प्रेजेंट है और फुलेरिन में भी कार्बन एलिमेंट ही प्रेजेंट है, तो तीनों में कार्बन ही प्रेजेंट है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी इस तीनों का सेम होगा। लेकिन फिजिकली तीनों अलग अलग है। डायमंड जो है सॉलिड होता है, ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और फ्लोरीन जो है मिडल में आता है। या फिर ऐसे समझे, डायमंड 3 डायमेंशनली शेप का होता है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल शेप का होता है और फ्लोरीन फुटबॉल लाइक, बक्की बॉल लाइक शेप का होता है। जैसे कि आपको फिगर में मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ये डायमंड जो है देख सकते हैं, ये यहाँ पे 3 डायमेंशनल यानी टेट्राहाइड्रल शेप का है, ये टेट्राहाइड्रल शेप का है ये। और देखते हैं ग्रेफाइट का जो शेप होगा वो हेक्सागोनली है, देख सकते हैं ये हेक्सागोनली, यहाँ पे हेक्सागोनल शेप का है ग्रेफाइट। और फ्लोरीन का शेप आपको दिखाना मैं चाहूँगा, यहाँ पे ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है फ्लोरीन का शेप। यानी फिजिकली तीनों अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों का अलग अलग है। किसका? तो उस कार्बन का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इस तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि तीनों ही कार्बन एलिमेंट से ही बना है। तो ये चीज़ें हैं, ये तीनों आपस में एलोट्रॉप्स कहलाएगा। किसका? तो कार्बन का। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया कि एलोट्रॉप्स क्या है। एलोट्रॉप्स वो होता है एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। अब समझेंगे डायमंड के बारे में डिटेल्स। तो डायमंड के बारे में आप सभी लोग बहुत जानते भी होंगे, तो चलते हैं इसको बारे में जानते हैं। डायमंड एग्जिस्ट एज ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क विथ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, अब यहाँ से देखते हैं। यहाँ से क्या है डायमंड का, जी जैसे ये कार्बन है, ये सारा कार्बन का फॉर्म है ये सब, तो ये चीज़ें हैं। ये कार्बन अगर यहाँ पे है तो ये अदर, ये कार्बन कितना एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है? 4 एलिमेंट से बनाता है, तो आपको पता है। तो अगर ये कार्बन है तो अदर 4 कार्बन से ये बॉन्ड बनाया है, तो ये देखें ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ये शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सारा है इसका कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग रहता है, टाइटली बॉन्डेड रहता है। यानी इसमें ये डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड जो रहता है कार्बन और कार्बन के बीच, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है इसमें, इसीलिए इसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है इसको मेल्ट कराने में या बॉयल कराने में। तो इसीलिए बोलेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है डायमंड का, जो कि ये एक्सेप्शन भी है, जो कि नॉन मेटल में जो ये डायमंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, जबकि हम जानते हैं कि नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, लेकिन एक्सेप्शन डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, ये कहना चाह रहा है डायमंड इज अ हार्ड इन नेचर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड को ही बोला जाता है। वो क्यों? विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये विथ देखें, ये हार्ड के साथ साथ क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का भी होता है। पूरे नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का ही होता है। इट साइंस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट के प्रेजेंस में साइंस करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों? देखें ध्यान से, ये जो कार्बन है ये इसका 4 वैलेंसी होता है, तो ये चारों वैलेंसी यानी 4 इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, ये चारों का चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है। यानी कार्बन के पास कोई आयन्स नहीं रहता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। यानी डायमंड जो है
जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। आगे देखें, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डायमंड इज इन मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी में यूज किया जाता है डायमंड का। और आगे देखें, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। कटिंग में भी यूज करते हैं और ड्रिलिंग में भी यूज करते हैं। किसका? तो डायमंड का। आगे ग्रेफाइट को समझते हैं। ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट का ये शेप है, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये जो अगर ये कार्बन, ये सारा कार्बन का है, ये सारा कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन का जो इसमें ग्रेफाइट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, कार्बन ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है अदर 3 ही कार्बन से कनेक्ट रहता है, 1 2 और ये कार्बन 3। यानी ये जो कार्बन है ग्रेफाइट में अदर 3 ही कार्बन से कनेक्टेड है। यानी क्या हुआ, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो चारों इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्डेड रहना चाहिए था। लेकिन ये कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन में 3 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डेड है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। ये चीज़ें ध्यान देना है, क्योंकि अदर 3 ही कार्बन से ये बॉन्ड बनाया है, यानी इस 4 इलेक्ट्रॉन में ये 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज किया है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है इसका। यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है आगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने से ग्रेफाइट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका फ्री होने से, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन होने से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो अदर 4 कार्बन से कनेक्टेड था, इसलिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। इसलिए ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं, ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम वीक वांडर वाल फोर्सेज। ये चीज़ें आप अभी ना समझे तो बेहतर है, लेकिन जान लें। ये देखें, वांडर वाल्स बॉन्ड्स है, ये ग्रेफाइट के 2 लेयर के बीच ये वांडर वाल बॉन्ड्स बनता है, और ये वीक होता है बॉन्ड। ये चीज़ें आपको, इसीलिए ये सॉफ्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायमंड क्यों हार्ड था? तो क्योंकि उसका कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही हार्डेस्ट था। लेकिन ये सॉफ्ट होता है क्योंकि इसका वांडर वाल्स बॉन्ड्स इसका बहुत ही वीक होता है, इसलिए सॉफ्ट होता है ये। Each carbon atom is bonded with other 3 carbon atoms in order to form hexagonally rings। आप देख सकते हैं कि जो इसका एक कार्बन है अदर 3 ही कार्बन से ये कनेक्टेड है हेक्सागोनली। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इट सर्व्स एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंने अभी बताया आपको, ये हीट के केस में भी इलेक्ट्रिसिटी के केस में गुड कंडक्टर है, जबकि ये नॉन मेटल है। अब आगे इसका यूज देखिए, इट इज़ यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स एज वेल एज इट इज़ यूज्ड इन लेड पेंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए लुब्रिकेंट इसका यूज करते हैं, एज ए लेड पेंसिल भी इसका यूज करते हैं। किसका? ग्रेफाइट का। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे फुलेरिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फुलेरिन जो है, फुलेरिन का नाम बकमिस्टर फुलेरिन है, जो कार्बन 60 है। यानी अभी आप तक देख रहे थे डायमंड मतलब सिर्फ कार्बन होता है, ग्रेफाइट मतलब इसका सिंबॉलिक आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये कार्बन ही होता है। लेकिन फुलेरिन में कार्बन 60 होता है, होता तो सिर्फ कार्बन ही है, लेकिन कार्बन 60 होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, फुलेरिन आल्सो कॉल्ड बकमिस्टर फुलेरिन, इसको बकमिस्टर फुलेरिन भी बोल सकते हैं। एनी ऑफ अ सीरीज ऑफ हॉलो कार्बन मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म ईदर अ क्लोज्ड केज या बक्की बॉल्स। यही बोल रहा है, ये जो दिखने में है कार्बन 60 है, कार्बन 60 इसमें है, 60 कार्बन से ये बॉन्ड बना हुआ है। ये जो रिंग है 60 कार्बनों का है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये किस टाइप का इसका शेप है, तो बक्की बॉल जैसा या फुटबॉल जैसा इसका शेप है। अब आगे यहाँ से आप देखें, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखें, इन 1985 साइंटिस्ट मेड अ न्यू फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कितने में ये न्यू फॉर्म कार्बन पता चला, कार्बन का एक न्यू फॉर्म भी पता चला। पहले जानते थे सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट, लेकिन इतने समय में किसी साइंटिस्ट ने इसको पता लगाया कि एक न्यू फॉर्म भी है कार्बन का। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ हॉलो स्फीयर। देख सकते थे आप, हॉलो स्फीयर के जैसा शेप था इसका, यहाँ पे देख सकते हैं ये। और आगे देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, आगे देखिए, दिस फॉर्म ऑफ कार्बन वाज नेम्ड फुलेरिन फॉर द आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलेर। ये जो एक आर्किटेक्ट था बकमिस्टर फुलेर नाम का, इसी के नेम से इसका फुलेरिन नाम पड़ा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। ये जो आर्किटेक्ट था, दिस फॉर्म ऑफ कार्बन वाज नेम्ड, यानी फुलेरिन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक आर्किटेक्ट था बकमिस्टर फुलेर हु डिजाइंड डॉम शेप्ड बिल्डिंग्स कॉल्ड जियोडेसिक डॉम्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो है डॉम शेप्ड बिल्डिंग उन्होंने डिज़ाइन किया था, जिसको जियोडेसिक डॉम्स कहा जाता है। और इसी
आर्किटेक्ट के नेम पे जो है ये फुलेरीन नाम पड़ा था। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। वन टाइप ऑफ फुलेरीन्स हैज़ बीन निक्ड नेम्ड बक्की बॉल्स। एक निक नेम है इसका बक्की बॉल, जो कि मैंने अभी बताया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बस ऑब्जर्वेशन है कि ये जो फुलेरीन नाम पड़ा तो किसके नाम से पड़ा है, तो बक मिस्टर फुलेर के नाम से ये फुलेरीन नाम आया है। इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहाँ पे यह तीसरा फॉर्म है कार्बन का जिसका नाम बकमिस्टर फुलेरीन है, जिसका जो फार्मूला होगा C60 होगा। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। आई होप कि आपने ये समझा कि कार्बन का 3 फॉर्म्स में डिफरेंस क्या है, दोनों के तीनों का प्रॉपर्टीज़ क्या है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।